अंग्रेजी सही तरीके से बोलने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, पर एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है ऐसे 12 वाक्य, उनके स्ट्रक्चर, उनका एप्लीकेशन, उनके रूल्स जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आप बहुत ही सीरियस हैं सही तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए। तो वो कौन से 12 वाक्य हैं, क्या स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर्स किस रूल को फॉलो करता है, ये सब कुछ आज की क्लास में जानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप फ्री में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं प्रॉपर आपको इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर और ग्रामर के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आप कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश। यहाँ पर आपको मिल जाती हैं फ्री कोर्सेज, हमारी ई बुक्स, फ्री के पीडीएफ नोट्स, साथ ही पेड कोर्सेज भी। तो ऐप के बारे में इससे ज्यादा जानकारी क्लास के लास्ट वाले हिस्से में। फिलहाल शुरू करते हैं क्लास को। ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करके जरूर रख लीजिएगा। सबसे पहला वाक्य है मैं जाता हूं। मैं जाता हूं, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल सा रोजाना की लाइफ में इस्तेमाल होता हुआ वाक्य है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, वो आता है। इस तरीके के जो वाक्य हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा वाक्य है। इस सिंपल से वाक्य को अगर ट्रांसलेट आपको करना है तो उतना ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कुछ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के बारे में पहले ही क्लास की शुरुआत में ही एक बात बता दूं, किसी भी वाक्य में ये जरूरी नहीं है कि अदर वर्ड्स उस वाक्य में हो या ऑब्जेक्ट उस वाक्य में हो। ठीक है, स्पेशली आप कोई भी अगर वाक्य बोल रहे हैं और उसमें अगर अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके। तो फिर आपका कहना होगा फिर मैम स्ट्रक्चर में इसका क्या काम है। देखो, स्ट्रक्चर में ये बताना जरूरी है ताकि अब ऐसा तो नहीं है कि आपको जो भी वाक्य मिलेंगे उसमें अदर वर्ड्स होंगे या ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसमें नहीं होंगे। कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे तो उसका ट्रांसलेशन करना है और अंग्रेजी में लिखना है, अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं करना है। इसका काम बस इतना ही है। ठीक है, अगर है बहुत बढ़िया, नहीं है और भी बढ़िया, ट्रांसलेशन एक कम हो जाएगा। राइट, तो मैं जाता हूं, आई गो। क्या हो गया, आई यहां पर जो है वो सब्जेक्ट है और जाने की बात हो रही है जिसकी अंग्रेजी होती है गो, जाना, गो, और उसका जो वर्ब वन होता है वो गो ही होता है, तो आई गो। अब यही वाक्य अगर होता कि मैं स्कूल जाता हूं तो यहां पर एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या है, स्कूल। तो सब्जेक्ट हो गया, गो हो गया और स्कूल लग जाता, ये हो जाता आई गो टू स्कूल। तो यहां पर टू और स्कूल जो है वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाता। क्लियर, ये वैसे ट्रांसलेट हो जाता। अब इसके रूल समझ लीजिए। जब भी सब्जेक्ट, क्या बताया, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट जो है आई रहे, यू रहे, वी रहे या दे रहे, तो आपको वर्ब का पहला रूप यूज करना है। स्ट्रक्चर में तो ये बता दिया। तो इसका एक कुछ और रूल भी है क्या एक्स्ट्रा में? एक्स्ट्रा में बस छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि सब्जेक्ट के जगह पर अभी कभी ही, शी, इट या कोई भी नाम अगर आपको दिखता है तो वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। जैसे यहां पर गो है, यहां पर अगर ही रहता तो ये गोज हो जाता, शी रहता तो भी गोज हो जाता, इट रहता तो भी, और कोई नाम रहता, रोहन, रागिनी, सुनीता, कोई भी नाम रहता तो भी एस या ईएस लग जाता। ठीक है, बस यही एक एक्स्ट्रा रूल है जो आपको इसमें याद रखने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं अगले टाइप के सेंटेंस की, जो कि है मैंने खाया। मैंने खाया। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मैं हर स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको एक्सप्लेन कर दिया। झूठ मूठ का क्लास का टाइम जो है वो ज्यादा हो जाता है और पढ़ने में मजा नहीं आता है। ठीक है, चलो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, अगर है बढ़िया, नहीं है और भी बढ़िया। सब्जेक्ट क्या है, मैंने खाया यानी कि आई, और जो आपका वर्ब यूज हो रहा है उसका सेकेंड फॉर्म लगना है। तो खाने की बात हो रही है यानी कि ईट की बात हो रही है और ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, तो आई एट, आई एट। क्या रूल फॉलो होगा,
रूल बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ही, शी, इट या कोई भी नाम हो तो भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। इन शॉर्ट, आपके पास सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आप इस तरीके का वाक्य बना रहे हैं, मैंने खाया वह आया, इस तरीके का वाक्य बना रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। क्लियर? तीसरे टाइप के वाक्य की बात करते हैं, मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा, सिंपल सी बात है, फ्यूचर की बात हो रही है, खाऊंगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल। फ्यूचर वाला जब भी आएगा विल आपको उसमें जरूर दिख जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपको वाक्य पहचानना आए कि हाँ प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए तो मैं सीधे सीधे ट्रिक बता दे रही हूं, विल अगर वाक्य में लगा हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि वाक्य जो है वो फ्यूचर में है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, मैं खाऊंगा, मैं की बात हो रही है यानी कि आई, खाऊंगा फ्यूचर की बात हो रही है यानी कि विल, और खाने की बात हो रही है तो वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा यानी कि ईट, आई विल ईट। क्लियर? रूल समझ लीजिए, विल जो है वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम, विल का यूज आप सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। विल को पढ़ते वक्त एक और चीज याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि शैल जो है वो अब व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं होता, तो शैल के ऊपर आपको उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जा रहा हूं, ये अलग टाइप का वाक्य है। मैं जा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस वाला वाक्य है जहां पर ये पता चलता है कि काम जो है वो जारी है। मैं जा रहा हूं, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम, नहीं तो इज, नहीं तो आर, साथ में V4, चाहे एम रहे, इज रहे, आर रहे, कोई भी रहे, V4 ही लगेगा, और अदर वर्ड्स। तो बात हो रही है मैं जा रहा हूं, मैं की अंग्रेजी आई, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। आई के साथ क्या यूज होता है? एम, तो एम लग गया हमारा। जाने की बात हो रही है यानी कि गो, और इसका V4 क्या होता है? ING लग जाता है, तो गोइंग, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। रूल क्या होगा? रूल समझ लीजिए, आर कब यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट की जगह पर यू होगा, वी होगा, दे होगा। इज कब यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट की जगह पर ही होगा, शी होगा, इट होगा या कोई भी नाम होगा, रोहन, रीता, सुनीता, कुछ भी। ठीक है, और एम कब यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट की जगह पर आई होगा, जैसा कि इस वाक्य में था, मैं यानी कि आई के साथ एम यूज होता है तो एम यूज कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, साथ में वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स। ठीक है, वॉज कहां लगेगा? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। वर कहां लगेगा? ये भी सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। कब क्या लगेगा मैं आगे बता रही हूं, इसको ट्रांसलेशन समझ लीजिए। मैं जा रहा था, मैं यानी कि आई, मैं यानी कि आई के साथ वॉज लगता है तो वॉज लग गया। जाने की बात हो रही है तो गो के साथ ING लग जाएगा तो वो V4 बन जाएगा गो का, तो आई वॉज गोइंग। क्लियर? अब सब्जेक्ट की जगह पर यू, वी या दे रहे तो वर यूज कर लेना, और सब्जेक्ट की जगह पर आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम रहे तो वॉज यूज कर लेना। ठीक है, इस केस में आई था तो हमने वॉज को यूज कर लिया। क्लियर हो गई बात? अगला है मैं खा रहा हूंगा, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा रहा हूंगा ना, मैं सब्जेक्ट यानी कि आई, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल बी लगेगा यहां पर, और इस केस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी लगता है, और वर्ब का चौथा रूप खाने की बात हो रही है, क्या होता है? ईटिंग होता है। ठीक है, तो विल बी का इस्तेमाल कोई भी सब्जेक्ट हो आप सबके साथ कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के वाक्य की ओर। मैं खा चुका हूं, ये परफेक्ट का वाक्य है जहां पर काम के कंप्लीट होने का सेंस आता है। जैसे मैं खा चुका हूं, इसका मतलब क्या है? काम इज डन, है ना, हो चुका। तो मैं खा चुका हूं, स्ट्रक्चर फॉलो होगा सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से हैव नहीं तो हैज लगेगा। वर्ब का तीसरा रूप लगेगा यहां पर, और अदर वर्ड्स। ठीक है, मैं खा चुका हूं, आई, मैं सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव लगता है तो हैव लगेगा, और खाने की बात हो रही है ईट, इसका V3 होता है ईटन, तो आई हैव ईटन।
अब हैव यूज होगा जब सब्जेक्ट की जगह पर आई, यू, वी या दे रहेगा। हैज यूज होगा जब सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट या कोई भी नाम यूज होगा। क्लियर? मैं खा चुका था अगला टाइप का वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। यहां पर मैं सब्जेक्ट है यानी कि आई, खा चुका था, है ना, खा चुका था, तो यहां पर हैड यूज हो जाएगा और वर्ब का तीसरा रूप खाने के ईटन, है ना, तो आई हैड ईटन। हैड की प्यारी बात, हैड सबके साथ यूज होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड जो है वो यूज हो जाएगा। सो इसके लिए अलग से कोई रूल याद रखने की जरूरत हमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैं खा चुका हूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, मैं सब्जेक्ट है आई, विल हैव लगेगा ही यहां पर, साथ में लगेगा V3, ईट का V3 ईटन, तो बन जाएगा आई विल हैव ईटन। और फटाफट से बताओ रूल क्या होगा? सिंपल है, विल हैव सबके साथ यूज होता है तो आई, यू, वी, दे के साथ भी यूज हो जाएगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ भी यूज हो जाएगा। क्लियर? मैं खाता आ रहा हूं, ये वाला वाक्य एक अलग टाइप का वाक्य है। ठीक, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन या तो हैज बीन, दोनों में से कोई एक लगेगा। और एनी गेसेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये क्लियरली ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो कि हैव बीन लगेगा या हैज बीन लगेगा। ठीक है, साथ में वर्ब का चौथा रूप यूज होगा और अदर वर्ड्स यूज होगा। ओके, मैं खाता आ रहा हूं, मैं यानी कि आई के साथ हैव का यूज होता है तो हैव बीन लगेगा और V4 ईटिंग हो गया। अब समझो, सब्जेक्ट की जगह पर आई, यू, वी या दे रहे तो हैव बीन यूज करना है, सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट या कोई भी नाम रहे तो हैज बीन का यूज करना है। क्लियर? मैं खाता आ रहा था, ये अगला वाक्य है। ठीक है, मैं खाता आ रहा था, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। क्लियर? मैं यानी कि आई, हैड बीन लगेगा क्योंकि स्ट्रक्चर में है, और V4 खाने का ईटिंग, तो आई हैड बीन ईटिंग। रूल क्या है भाई? रूल ये है कि हैड बीन का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड बीन का यूज कर सकते हैं। और अब हमारे पास बारी है किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। देखो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, इसके बाद क्या आता? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जहां तक बात है वो अब व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं उस तरीके के वाक्य, बिकॉज इस तरीके के वाक्य थोड़े से ना प्रेडिक्शन वाले वाक्य हो जाते हैं जिनका एग्जिस्टेंस जो है वो न के बराबर हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में। इसी वजह से अब उसको जो है इस हिस्से से निकाल दिया गया है, तो अभी जो है उसको मतलब वो अब व्यवहारिक तौर पर यूज नहीं होता है। इसको बस याद रखिएगा, किसका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्लियर? तो चलिए भाई, आज की थी ये क्लास, कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप अगर करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश की कोर्स तो बेसिक से प्रो कोर्स कर सकते हैं। 90 दिनों की ये कोर्स है, 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं। ये वाली कोर्स आप कर सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स कर सकते हैं। ग्रामर अगर सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको हमारी कोई ई बुक चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। कहाँ पे मिलेगी ये सारी चीजें? हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश पर मिलेगी। ये वाली ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें बी बैंकर, हमारी ऐप मिलेगी बी बैंकर इंग्लिश। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पर। वहां पर आपको न्यू स्टूडेंट बन के रजिस्टर करना है और उसके बाद बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जो भी कोर्स करना होगा उसका डिटेल डेमो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी का भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि मुझे फलानी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा आप ये वाली वेबसाइट पे जाके भी हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। आप चाहे ई बुक वेबसाइट से लें या हमारी ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना कंपलसरी है, तो डाउनलोड जरूर कर लिया करें। और कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको रोज क्लासेस मिलती रहें। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको रोज क्लासेस मिलती रहें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विथ बी बैंकर।